हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेशन। बेटा बार्टल एंड शोबर्ट एक्सरसाइज 3.2 का डिस्कशन चल रहा है। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं जी। क्वेश्चन देखिए, हर क्वेश्चन के ऊपर स्टार नहीं लगाया जाता है। स्टार लग गया यानी दिस क्वेश्चन है स्पेशल, काफ़ी काम आएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। फॉर एग्जांपल आईआईटी जैम मैथ्स में, आईआईटी जैम स्टैटिस्टिक्स में, नेट में, गेट में ये किस तरह से आया हुआ है आई विल टेल यू एट द एंड। ठीक है, थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे। इस बार 2026 के जैम के एग्जाम में, मैथ्स के जैम के एग्जाम में भी आया था। इसी से रिलेटेड कंसेप्ट है, देखते जाओ देखते जाओ। Let yn equal to root n plus 1 minus root n for n belongs to n. Show that sequence yn and sequence root n yn converge and find their limit. लिमिट वाला ही काम कर लेते हैं। तो पहले yn के लिए काम करेंगे मेरे बेटा, एंड देन हम रूट yn के लिए काम करेंगे। पहले yn के लिए देखिए, ध्यान से देखिएगा एक एक चीज। हाँ जी, व्हाट इज yn मेरे बेटा? yn है आपका रूट में n प्लस वन माइनस रूट n। अगर कोई बच्चा बेटा इसमें डायरेक्टली लिमिट लगाएगा तो ये आएगा इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। तो बेटा आप इसको ना रैशनलाइज कर दो। ये हमारी नेचुरल इंट्यूशन है जो बता रही है कि हमें रैशनलाइज कर लेना चाहिए। अब न्यूमरेटर क्या बना मेरे बेटा? n प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस रूट n का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट n प्लस वन प्लस रूट n। हाँ जी मेरे बेटा, ये आपका n प्लस वन और वो आपका माइनस n। तो n से n कैंसिल, पूरा लिख देते हैं, कोई बात नहीं। सो इट इज n प्लस वन माइनस n डिवाइड बाय रूट n प्लस वन प्लस रूट n। हाँ जी, बस ये लास्ट स्टेप लिखा जा रहा है, जरा साथ आ जाइए, मैं बड़ा कर दूंगा इसको, पहले लिमिट निकाल लेते हैं इसका। सो देयरफॉर लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी yn मेरे बेटा, this will be limit n goes to infinity of this expression। देखिए, जो प्रॉब्लम पहले थी वो प्रॉब्लम अब नहीं है। पहले तो लग रहा था इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, पता नहीं क्या होगा, बट अब तो दिख रहा है आपको इट इज वन ओवर इन्फिनिटी फुल्ली, क्योंकि बीच में प्लस है, टेंशन की बात ही नहीं है। सो इट इज वन बाई इन्फिनिटी। कितना हो गया मेरे बेटा? जीरो। आ गया समझ में? सो दैट इज सीक्वेंस yn जो है वो आपका जीरो पे कन्वर्ट कर रहा है। देख लीजिए अच्छे से, सब कुछ आपके सामने है ही। सीक्वेंस yn आपका लॉजिकली जीरो पे कन्वर्ट कर रहा है। अब करेंगे हम काम रूट yn, रूट n yn, रूट n yn। नंबर टू, आ जाओ। सो रूट n इंटू रूट n प्लस वन माइनस रूट n। एक मिनट, अब ये पूरा मल्टीप्लाई करोगे? अरे भैया, जब दिख रहा है आपको, इसको रैशनलाइज होके ये बनना है ना? ये जो अंदर ब्रैकेट में पोर्शन है रैशनलाइज होके यही तो बनेगा। अभी बना के बताया था आपको, तो डायरेक्टली नहीं लिख सकते हैं। सो इट इज रूट n इंटू वन बाय रूट n प्लस वन प्लस रूट n। यहाँ पे लिख दीजिए एज अर्लियर, आप देख सकते हैं। तो बेटा आप रूट n बाहर निकाल लीजिए। सो दिस विल बिकम रूट n, सॉरी न्यूमरेटर में तो रूट n बैठा ही है, डिनोमिनेटर से भी रूट n बाहर निकालना। सो ये बन जाएगा आपका, चेक कर लीजिए, आप कोई छोटे बच्चे नहीं है। तो ये तो कैंसिल ही हो गया मेरे बेटा, कैंसिल हो गया। तो ये कैंसिल आउट होके बचा। हाँ जी, इसका लिमिट भी निकालना है। लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी रूट n yn is same as limit n goes to infinity of 1 by 1 plus 1 by n plus 1। तो मेरे बेटा ये एग्जैक्टली क्या आएगा? ये आएगा आपका अंडर रूट में 1 प्लस जीरो और ये हो जाएगा 1। सो ये बन गया आपका 1 बाय 2, है ना? टोटल हो गया आपका 1 बाय 2। तो ये सीक्वेंस yn जो है वो आपका जीरो पे कन्वर्ज कर रहा है, और ये जो सीक्वेंस है आपका 1 बाय 2 पे कन्वर्ज कर रहा है। इस क्वेश्चन से आपको ये पता लगा, देख लीजिए। अच्छा जी, अब मैंने आपसे वादा किया था कि क्लास के एंड में मैं ये क्वेश्चन का यूज़फुलनेस बताऊंगा आपको कि किस तरह से एग्जाम में आता है। बेटा मैंने किन एग्जाम्स का नाम लिया? देखिए, ये तो वेल नोन एंट्रेंस एग्जाम्स है, नेट है, नेट, गेट, आईआईटी जैम मैथ्स, आईआईटी जैम स्टैट्स। ये क्वेश्चन किस तरीके से आ रहा है एग्जाम में, ज़रा ध्यान से सुनना। अभी आपने देखा कि yn इक्वल टू रूट n प्लस वन माइनस रूट n
इम्प्लाइज सीक्वेंस yn का जो लिमिट है ना बेटा वो 0 है। तो जैम 2027 में ये क्वेश्चन आया था बेटा, 27 करो, 2026 में ये क्वेश्चन आया था इस बार जैम 2026 मैथ्स में कि बेटा गिव एग्जांपल या टेक एग्जांपल ऑफ अ सीक्वेंस xn सच दैट, जो ये जो सीक्वेंस बनेगा आपका xn प्लस 1 माइनस xn, ये तो 0 पे कन्वर्ज करें लेकिन सीक्वेंस xn कन्वर्ज ना करें। और मैंने जो डिस्कशन किया है उसमें यही एग्जांपल लिया। हाँ जी, ये किस तरह का सीक्वेंस मांग रहे हैं या किस तरह का सीक्वेंस चाह रहे हैं? एक ऐसा सीक्वेंस xn जिसके लिए जो डिफरेंस है ये तो 0 पे कन्वर्ज कर जाए, बट ओरिजिनल सीक्वेंस xn जो है वो कन्वर्जन ना हो। तो आप ये चूज कर लीजिए, इसके लिए चूज कर लीजिए, चूज xn टू बी रूट n, है ना। सो इससे क्या फायदा होगा? इससे ये फायदा होगा मेरे बेटा, जब आप xn प्लस 1 माइनस xn वाला सीक्वेंस लेंगे तो ये बन जाएगा आपका रूट n प्लस 1 माइनस रूट n, और ये सीक्वेंस तो आपके सामने है, जो 0 पे कन्वर्ज कर, समझ में आ गया? बहुत ही काम का स्टेटमेंट है, बहुत ही काम का एग्जांपल है। और आप कहेंगे सर xn का कन्वर्जन, बेटा xn तो रूट n है, रूट 1 रूट 2 रूट 3 रूट 4 दिख रहा है आपको, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, इसमें ये लिमिट भी लगा दोगे तो इन्फिनिटी आएगा। सो ये क्लासिक एग्जांपल है, ये मैंने 2026 लिख दिया बेटा, ये पहले भी बहुत बार पूछा गया है, यही स्टेटमेंट है। अगर कोई आईआईटी जैम के प्रीवियस ईयर पेपर्स देखेगा, यही स्टेटमेंट इतनी बार आई हुई है कि पूछो मत, बहुत बार आई हुई है स्टेटमेंट। तो बेटा इस क्वेश्चन के माध्यम से, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, आप ये चीज सीख सकते हैं। नेक्स्ट, सो अभी हमने क्लासिक क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस किया, अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चल रहे हैं। ये लिमिट निकाल लेंगे थोड़ी देर में बेटा, पहले 11 से देखते हैं, पहले क्वेश्चन 11 क्योंकि ये ज़्यादा यूजफुल लग रहा है मेरे को। f0 हमने पिछले क्वेश्चन में लिमिट इस तरीके से आपके सामने रखा, आपको भी लग रहा होगा हाँ जी इम्पैक्टफुल है, ये टीचिंग इम्पैक्टफुल है, ये क्वेश्चन कराने का तरीका इम्पैक्टफुल है। बेटा आप तक पहुंचनी चाहिए ना बात, आपका बेनिफिट होना चाहिए एट द एंड, और क्या है, हमारी आंखों में तो यही चीज़ है भाई। आ जाओ, f0 लेस देन a लेस देन b, डिटरमाइन लिमिट ऑफ an प्लस 1 प्लस bn प्लस 1 डिवाइड बाय an प्लस bn। और इससे अगला भी खतरनाक है, तो बेटा पहले मैं आपको इसका लिमिट बता रहा हूँ। हम सभी लोगों ने रेशो थ्योरम पढ़ा, बेटा रेशो थ्योरम का एक एप्लीकेशन होता है, वो देख लीजिए, एप्लीकेशन ऑफ रेशो थ्योरम, ये वो भी छोड़ दो। व्हाट इज लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी ऑफ कांस्टेंट पावर n, छोड़िए रेशो थ्योरम, हम ये करेंगे, ये वाली लिमिट करेंगे। थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं रेशो थ्योरम ऑफ सीक्वेंसेस क्या है, हम इन जनरल लिमिट पे बात करते हैं। and what is limit n goes to infinity constant power n, बेटा ये this question is not answerable, this will be answerable only if the constant is known। समझ में है, जब तक कांस्टेंट नहीं पता लगेगा आप इसका आंसर नहीं कर सकते। तो मैं जरा 2-3 वैल्यूज आपके सामने रख देता हूँ बेटा। लिमिट n गोज टू, और तो बाकी सब ठीक है, बट जो हमारे यहाँ काम का है, लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी, मान लीजिए आपके पास है a पावर n, तो बेटा ये कब कब जीरो हो सकता है, कब कब वन होगा, कब कब इन्फिनिटी, उसके अलावा कोई आंसर नहीं है। तो दिस विल बी जीरो और वन और इन्फिनिटी, आपने कहीं ना कहीं देखा होगा। जीरो इफ माइनस वन लेस ए लेस वन, वन इफ ए इज वन एंड इन्फिनिटी इफ ए इज मोर देन वन। मैं ऐसे एग्जांपल दे देता हूँ आप लोगों को ताकि लगे हाँ ये लिमिट समझ में आ रही है। देखो मेरे बेटा, लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी ऑफ, मान लीजिए आपने किया 1/2 पावर n, ठीक है। ऑन द अदर एंड लिमिट निकाला आपने 2 पावर n। देखो 2 पावर n का एज ए सीक्वेंस अगर आप बनाएंगे तो 2 देन 4 देन 8, देन अपने दिल पे हाथ रख के बताइए कहाँ जा रहा है, अरे तो इन्फिनिटी को जाएगा ना। हाँ तो इसका लिमिट भी इन्फिनिटी आएगा, अगर इसका लिमिट इन्फिनिटी है तो ये 1/इन्फिनिटी हो गया, जीरो। देखिए ये वाला केस आपके सामने, a को हाफ ले लिया तो जीरो आ रहा है, 1 सेकेंड। जी आपने a को मोर देन 1 ले लिया तो दिख रहा है आपको इन्फिनिटी आता हुआ, ऐसे इक्वल टू 1 पे भी आ जाएगा। अभी अभी प्रेजेंट क्वेश्चन में हमारे काम की ये लिमिट है, ये चीज याद रखिएगा, वेरी वेरी यूजफुल थिंग। शायद ही मैथमेटिक्स का कोई ऐसा ब्रांच है जिसमें इस तरह की चीज यूज नहीं होती, आपने भी कभी ना कहीं पढ़ा होगा। डिफरेंशियल इक्वेशन में भी यूज होता है, न्यूमेरिकल एनालिसिस में भी यूज होता है, प्रोबेबिलिटी स्टैट्स में भी यूज होता है, मैं कह रहा हूँ हायर में सब जगह यूज होता है, और एनालिसिस में तो है ही। तो ये वाली लिमिट इस क्वेश्चन में यूज होगी। फिर रिपीट कर दूं बेटा, मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको ये बताया लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी कांस्टेंट, अगर आपके पास k पावर n लिखा है तो बेटा वो जीरो होगा if n if मॉड के ले लेते हैं, मॉड के इज लेस देन। देखिए इसका मतलब है -1 लेस देन के लेस देन, ठीक है बेटा।
अब आपको दिख रहा है यहाँ पे तो सब कुछ पॉजिटिव ही है, तो चिंता वाली कोई ऐसी बात नहीं है, बट ठहर जाओ ठहर जाओ ठहर जाओ। बेटा जरा यहाँ ना, अगर आपने बोल दिया कि ए भी पॉजिटिव तो है लेकिन ये रिलेशनशिप कैरी कर रहे हैं, ए इज लेस देन बी, ए इज लेस देन बी, तो मेरे बेटा ए बाय बी लेंगे तो लेस देन वन होगा, और अगर बी बाय ए लेंगे तो ये ग्रेटर देन वन हो जाएगा। मानते हैं ना? मानते हैं। तो बिकॉज यहाँ ए और बी दोनों पॉजिटिव है, तो क्या मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ कि मॉड ऑफ ए बाय बी, क्योंकि ये आपका वन से लेस है, वन से लेस है, वन से लेस है, मॉड ऑफ ए बाय बी, सो बाय दिस क्राइटेरिया, ये जो आपको बताया है, आप क्या इसका लिमिट जीरो कह सकते हैं? ए बाई बी पावर एन, डेफिनेटली देख लो ना आपके सामने। सो लिमिट ऑफ कांस्टेंट पावर एन इज जीरो अगर वो कांस्टेंट माइनस वन से वन के बीच में लाई कर रहा है, या फिर उस कांस्टेंट को मॉड लेस देन वन कह लीजिए। ये चीज मैं यहाँ इस क्वेश्चन में यूज कर रहा हूँ, वेरी वेरी यूजफुल क्वेश्चन। पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ भी स्टार है, आप समझ ही गए होंगे, समझ ही गए होंगे। भाई पढ़ने का ये मतलब है ना कि आपके अंदर चीजें बैठे हैं, आप उसको जगह जगह अप्लाई कर सकें। वेरी यूजफुल लिमिट। आ जाओ सॉल्यूशन। अब आप बताइए, ए मतलब ए बाहर निकलना चाहिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से या बी? अभी मैंने समझाया था ना, यहाँ इधर समझाया था ना, तब सो रहे थे आप। आपको चाहिए लेस देन वन, तभी तो लिमिट जीरो आएगा। लेस देन वन तो तब आएगा जब ए बाई बी आए, तो बी बाहर निकालिए, बी बाहर निकालिए। हाँ जी, लिमिट एन गोज टू इन्फिनिटी ए एन प्लस वन प्लस बी एन प्लस वन डिवाइड बाय ए एन प्लस बी एन, दिस वुड बी लिमिट एन गोज टू इन्फिनिटी। मेरे प्यारे बेटा, बी पावर एन प्लस वन न्यूमरेटर से बाहर आएगा और बी पावर एन आपका डिनोमिनेटर से बाहर आएगा। क्यों आएगा? मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, इस तरह से मूर्खतापूर्ण क्वेश्चन करके सब्जेक्ट का अपमान ना करें। हाँ जी, जब b पावर n प्लस वन आपने कॉमन निकाला, वी एंड अप विद a बाई बी पावर n प्लस वन हियर, और साथ में प्लस वन, और यहाँ a बाई बी पावर n प्लस वन। अगर आप में थोड़ी सी भी अक्ल है बेटा, पहले b बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि ये दोनों कैंसिल होके b देंगे। लिमिट n गोज टू इंफिनिटी a बाई बी पावर n प्लस वन डिवाइड बाई a बाई बी पावर n प्लस वन। अब जरा ध्यान से देखिए, a बाई बी, बेटा अगर a b से लेस है तो a बाई बी तो लेस देन वन है, तो ये कांस्टेंट पावर n वाली बात बन गई, इन दोनों का लिमिट तो जीरो आएगा। सो दिस विल बी b इंटू जीरो प्लस वन डिवाइड बाई जीरो प्लस वन। तो बेटा फाइनल आंसर आपका b आ गया, b आ गया। ठीक है, हाँ जी, यहाँ पे रीजन मैं दे देता हूँ। इफ, ठीक है बेटा, लिमिट समझ में आ गई, वेरी यूजफुल क्वेश्चन। हाँ जी, जब कर ही रहे हैं तो इसके साथ एक इलस्ट्रेशन देखिए, ये लिमिट कितना आएगा? हाँ, सो के पढ़ाई मत करो यार, मेरे को भी बहुत एक्सपीरियंस है, बिल्कुल आपके अंदर बैठ जाएगी चीज़। हाँ जी, ये आप कहेंगे सर इसका आंसर तो बी आ रहा है तो उसका आंसर नहीं 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 नहीं, आपको ये देखना है दोनों में से बड़ा क्या है। मतलब अगर इसकी जगह ये आया होता तो फिर आप अलग तरह से कॉमन निकालते। आपको चाहिए वो जो रेशो ले रहे हैं वो किसी तरह जीरो आए, वो तब जीरो आएगा बेटा जब वो जो रेशो है वो माइनस वन से वन के बीच में लाई करेगा, ध्यान रखिए। हाँ जी, तो आ जाइए, तो यहाँ दिख रहा है आपको टू बाई थ्री लेंगे तो काम हो जाएगा आपका, तो इसका आंसर आपका थ्री आएगा, थ्री आएगा। ठीक है, समझ गए? चलिए नेक्स्ट, वेरी वेरी यूजफुल क्वेश्चन अगेन, ये IIT जैम में आया हुआ है। पहले अब CUET हो रहा है 2-3 साल से, CUET, बट उसके पहले अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के एंट्रेंस एग्जाम्स होते थे। DOMSC में ये क्वेश्चन 2-3 बार आया हुआ है, DOMSC एंट्रेंस एग्जाम। ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम MSc के लिए, और जगह भी है, जैम में है, 2006 का पेपर जाके देख लीजिए, देख लीजिए। नेक्स्ट, हाँ जी, दो लिमिट्स हमने डिस्कस कर लिया, अब ये भी क्यों छोड़ना, वेरी यूजफुल अगेन। आ जाओ, if a is positive and b is positive then prove that ये जो लिमिट है a प्लस बी बाई टू है। बेटा ये तो हाथ से करने लायक है, और चलिए आपका दिल नहीं तोड़ते, आइए साथ आइए, ये रैशनलाइज करते हैं, ध्यान से देखना। अंडर रूट एन प्लस ए मल्टीप्लाइड विद एन प्लस बी माइनस एन, माइनस एन।
इनटू मैं स्टेप एक स्किप कर गया, बट अब आप जरा ढंग से लिखना, समझ तो गए यार, तुम कोई अनाड़ी थोड़ी ना। हाँ जी, न्यूमरेटर देखेंगे तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी आ गया मेरे बेटा, तो ये बन गया आपका एन प्लस ए मल्टीप्लाइड विद एन प्लस बी माइनस एन का स्क्वायर। कैसे आया भाई, ऐसी बातें मत पूछो यार, फिर पढ़ाने का दिल भी नहीं करेगा। ठीक है ना, ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब न्यूमरेटर से आप ओपन करेंगे तो क्या क्या मिलेगा बेटा आपको, एन स्क्वायर प्लस एन ए प्लस एन बी प्लस ए बी माइनस एन स्क्वायर। चेक कर लीजिए, एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल, एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल, और यहाँ ये तो एज इट इज है। जी मैं लास्ट लाइन्स लिख रहा हूँ क्योंकि हमें लिमिट निकालनी है इस एक्सप्रेशन की, इस एक्सप्रेशन की लिमिट निकालनी है। ये एक्सप्रेशन इसके बराबर है। अब ज़रा मेरे साथ लेफ्ट साइड में आ जाइए, सही सुना आपने, मेरे साथ लेफ्ट साइड में आ जाइए। क्या करेंगे सर लेफ्ट साइड में, बेटा इसका लिमिट निकालेंगे ना, इसका इधर का लिमिट लगाएंगे तो उधर का लिमिट लग जाएगा। सो देयरफॉर बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, लिमिट एन गोज टू इन्फिनिटी ऑफ क्या था, रूट एन प्लस ए मल्टीप्लाइड विद एन प्लस बी माइनस एन। हाँ जी, दिस लिमिट इज दिस लिमिट, ये जो लिमिट है आपकी, एन ए प्लस एन बी प्लस ए बी डिवाइड बाय रूट में एन प्लस ए एन प्लस बी प्लस एन। हाँ जी, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से एन कॉमन निकालिए, ऊपर वाले हिस्से से जब एन कॉमन निकाला तो ए प्लस बी प्लस ए बी बाई एन, चेक कर सकते हैं। और नीचे वाले हिस्से डिनोमिनेटर से एन बाहर, ये एन तो एज इट इज आएगा बेटे, यहाँ से एन स्क्वायर का रूट एन हो गया, एन हो गया, समझ गए आप, बोलता रहो, आप अनाड़ी थोड़ी ना है, बस अनाड़ी बनते हैं, अनाड़ी नहीं है। प्लस वन, ये एन से ये एन कैंसिल, स्पेस है हमारे पास, व्हाई डू यू वरी। हाँ जी, अब लिमिट लगाने की बारी आई, तो बेटे जैसे एन गोज टू इन्फिनिटी लगाया तो ये तो वन बाई एन जीरो हो जाएगा, ये वन प्लस जीरो वन प्लस जीरो, आगे समझ में कुछ तो हो जाओ कम से कम, और छोटा कर देंगे। यस, दिस विल बी ए प्लस बी प्लस जीरो, है ना, ए प्लस बी प्लस जीरो डिवाइडेड बाय अंडर रूट वन प्लस जीरो मल्टीप्लाइड विद वन प्लस जीरो प्लस वन। तो मेरे बेटा ध्यान से देखिए, ये वन आ गया और ये भी वन आ गया, तो इसका फाइनल आंसर आया आपका ए प्लस बी बाई टू, ए प्लस बी बाई टू। ठीक है बच्चे। हाँ जी, ये क्वेश्चन भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के एमएससी एंट्रेंस में आया है। अब लिमिट आप याद अगर कर लें, कर भी लिया होगा आपने, तो बेटा मैं एक इलस्ट्रेशन दे दूँ यहाँ आपको बढ़िया सा। इफ दिस इज द लिमिट, इसका आंसर ये ए प्लस बी बाई टू, तो ज़रा बताएंगे इसका क्या आंसर आएगा। हाँ जी, दूसरा इलस्ट्रेशन, समझ गए बेटा। अगर वीडियो आपको समझ में आ गया है, लेक्चर आपको समझ में आ गया है, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है, लिमिट क्लियर है, तो बेटा इसका आंसर इलस्ट्रेशन वन का आंसर ये वन है, पहले इलस्ट्रेशन, और इलस्ट्रेशन टू का आंसर बेटा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं जल्दी, थैंक यू। आज बहुत यूजफुल लिमिट कर लिया आपने, बहुत यूजफुल।